स्कूल में कई लोगों ने बहुत बुलिंग करी, बहुत कुछ गलत-गलत बोला, अपने साथ वालों ने तो बोला ही बोला। आज भी मुझे डर है, आज भी अगर आप मुझसे कहेंगे आई नेवर गो इनसाइड एनी प्रोफेसर मेल प्रोफेसर के केबिन में। देखिए। नीट करा उसके बाद मैंने वेटनरी में आई वाज़ लाइक वन ऑफ द टॉपर इन वेटनरी साइंस उस समय। हो दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना लहलदाख। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत पटोड़ा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ पे किसी फेमस पर्सनालिटी का आज इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, जो कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल से हैं और अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका नाम है ईशु उर्फ अभिजीत देवरी, जो कि दोनों ही नाम से बहुत ही मशहूर है हमारे उत्तराखंड में। पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करने क्यों जा रही हूँ। एक तो उनकी एज भी बहुत छोटी है और लगभग उन्होंने 11 या फिर 13 साल की उम्र में एक बुक लिखी है, इतनी छोटी सी उम्र में। और तो मैं आप लोगों को धीरे-धीरे बताती जाऊँगी जब ईशु जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जी, अभी हमारे साथ यहाँ पे ईशु देवरी जी भी पहुँच गए हैं, जिनके साथ आज हमारा इंटरव्यू है। और इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल से हैं। और आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रीति मैम जी, और जी। आप सभी लोगों का भी। मुझे कोई मेरी यात्रा में कोई दुविधा नहीं हुई, मेरी यात्रा बहुत मंगलमय हुई। पहले दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपकी सुंदर सी उत्तरकाशी, काशी नगरी में। जी, जी। साक्षात शिव जी की नगरी है, तो बहुत अच्छे से मेरी यात्रा पूरी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने 13 साल की उम्र में एक बुक भी लिखी है। ख़ैर उसके बारे में तो हम लोग तब जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इनका बर्थ कहाँ हुआ है और इनकी स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जी, डेफ़िनेटली। तो नमस्कार, प्रणाम पहला, मैं अभिजीत सिंह देवरी ईशु आप सबके बीच में हूँ और प्रीति जी मेरी माध्यम बनी हैं आज। तो देखिए मेरा जीवन के बारे में अगर आप देखें, तो पहले मुझे लगता है बचपन पे हम पे आना चाहिए। तो बचपन की जब बात करें तो मुझे बहुत सुंदर चीज़ याद आती है। तो ले लो ये दौलत भी, ले लो ये शोहरत भी, ले लो ये दौलत भी, ले लो ये शोहरत भी, चाहे तो मेरे जवानी के दिन भी ले लो। बस इतना कर देना, बस इतना कर देना कि मेरे वो बचपन के पानी में जो हम डालते थे कागज़ की कश्तियाँ, वो जो पानी गिरता था झरनों में, वो जो मेरे नंगे पैर भागना उस मिट्टी में और वही आँचल मेरे घर का मुझे लौटा देना, मेरे बचपन के दिन लौटा देना। तो बचपन की आपने बात मुझसे पूछी क्योंकि जीवन परिचय मतलब बचपन आना ही आना है। बचपन बहुत खूबसूरत रहा जी, जी, और बिल्कुल। हालाँकि स्ट्रगल्स थे एक टाइम पे मेरा मेरा जो उम्र जो मुझे देखनी चाहिए थी बचपन के बाद वाली, वो मुझसे छीनी गई थी क्योंकि स्ट्रगलिंग रहे वो दिन। उस पे हम आराम से आते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसे कि बेशक आपका बर्थ, आप कहाँ पले-बड़े हो, जी, आपका स्कूलिंग। यस। जी। तो मेरा जो बर्थ था वो हल्द्वानी का रहा, हुँ, कुमाऊँ मंडल में ही, नैनीताल जिला और उसके बाद 1 महीने का ही मेरे क्योंकि पापा आर्मी ऑफ़िसर रहे हैं, तो मुझे तुरंत लेह में लद्दाख में 2 जगह हैं, उसमें से लेह में मुझे ले जाया गया। उसके बाद अल्मोड़ा में मेरी स्कूलिंग हुई थी, इनिशियल स्कूलिंग। नानी से मेरा लगाव बहुत है, तो नैनीहाल रहा मेरा। उसके बाद नैनीताल, फिर भीमताल में मैंने अपना 12th कंप्लीट करा सीबीएसई बोर्ड से, लेक्स और आपका इंटरनेशनल। 10th में और 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप जी, तो पास कुमाऊँ हुए। मंडल के 12th में तो कुमाऊँ मंडल के टॉपर्स में मैं हूँ और 10th में मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज रही थी। उसके बाद फिर मेरे जो ग्रेजुएशन हुई वो हंसराज कॉलेज से हुई, हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और अभी भी मैं जो है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान पे मेरे जो है पढ़ाई हुँ, हो रही है, हुँ। मेरी मास्टर्स है। तो मुझे एक श्रेय बहुत इम्पोर्टेंट किसी को देना है, वो है जो लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था। उन लोगों ने मुझे बहुत चोट पहुँचाई उस टाइम पे हुँ, और वो और कोई नहीं थे, फ्रॉम माय स्कूल्स ओनली देयर वर पीपल, आउटसाइड इन द सोसाइटी देयर वर पीपल। समाज के लोग अच्छे लोग भी हैं, तो बुरे भी हैं और जी। अच्छा-बुरा क्या है, हमारा परसेप्शन होता है। हुँ, तो वो लोग मेरे इंस्पिरेशन बने। डेफ़िनिटली पढ़ाई-लिखाई सब अपनी जगह, मेहनत तो करनी पड़ती है। हुँ, मतलब कई हद तक का तो ऐसा होता था लोग मुझे ट्यूशन में भी नहीं जाने देते थे। तो वो हुँ, सब हुँ। अभी आएगा तो मैं डेफ़िनिटली उसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। जी, तो देखिए ऐसा है कि स्कूलिंग जब चलती है किसी की भी, तो हर किसी के फ़ेस में एक अलग होता है। मेरा बचपन बहुत अच्छे से बीता, नो डाउट इन दैट।
बाद में एक एज आती है जब अंदर से चेंजेस हो रहे होते हैं, हुँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो होते हैं। तो आई एम ऑल्सो कथक डांसर, तो वो जो फेमिनाइन नेचर मेरा था वो ज़्यादा डोमिनेंट रहा, ठीक हुँ, है। तो वो है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारी होती है, केवल जो है पुरुष ही है, इस तरीके की जो सोच वाली बिल्कुल, भावना बिल्कुल। होती है। स्कूल में कई लोगों ने बहुत बुलिंग करी, हुँ, बहुत कुछ गलत गलत बोला, अपने साथ वालों ने तो बोला ही बोला। और लेकिन उसके साथ कई टीचर्स भी थे, मुझे हुँ, नाम हुँ, नहीं लेने, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत कुछ वो चीज़ करी थी। आई वाज आल्सो हुँ, एक्चुअली सेक्सुअली हरास्ड, ओके। और बहुत कुछ भी ना अपने ही टीचर से, दैट टीचर इज़ नो मोर नाउ, मुझे नाम ऐसे नहीं लेना। चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, तो उसका आप सोचिए बच्चे पे कितना गलत प्रेशर पड़ता और है। आप कैसे उस सिचुएशन से ओवरकम आपने नहीं, किया है? ओवरकम देखिए, ओवरकम कोई नहीं कर पाता। आज भी मुझे डर है, आज भी अगर आप मुझसे कहेंगे आई नेवर गो इनसाइड एनी प्रोफेसर, मेल प्रोफेसर के केबिन में अकेले, आई नेवर गो देयर। अगर जा भी ना तो दरवाज़ा खुला रहेगा। हुँ, वो ओवरकम कोई नहीं कर पाता, बट हाँ, अपनी स्ट्रेंथ होती है। मेरे साथ मेरी मदर थी, मदर तो हुँ, एकदम खड़ी रहीं, जी। और आज तक मैंने कभी उनको भी इतना ओपन अप करके ये सारी चीज़ें नहीं बोली थी कि हैरेसमेंट से रिलेटेड ये हुँ, भी। क्योंकि मुझे पता था कि कहीं न कहीं तो इन लोगों का बैकअप मेरे पास बहुत रहा था। हुँ, बट ये है कि आप किसी बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते, हुँ, और उसका सिस्टम आप खराब नहीं, ये तो मैं हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, सोशली बिल्कुल, भी बिल्कुल। स्ट्रांग है, हर कोई स्ट्रांग है। उस समय आई वाज नॉट स्ट्रांग ना। हुँ, हुँ। उस समय तो मेरी स्थिति बहुत अलग कौन-सी थी ना। मतलब कौन-सी क्लास में 9th थे क्लास आप? की 9th बात है ये, क्लास आई में, वाज वेरी अच्छा। न्यू टू दैट स्कूल। हुँ। एंड फिर दुनिया आपका भर का। आगे पढ़ने का मन किया था? क्योंकि उस नहीं, टाइम मुझे तो नहीं किया बहुत ही था, मुझे हाँ, नहीं किया दिमाग था। खराब आपको होता सच है। बोलूँ तो हम लोग, मैंने मदर को, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरी मदर ने बोला कि इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, हुँ, ठीक है? स्कूल के काठगोदाम करके एक जगह है, तो हम लोग वहाँ पे, हम लोगों ने घर वगैरह देखने शुरू कर दिया हुँ, था। शुरू तो नहीं करते, मतलब हमारे बीच में ज़िक्र हो रहा था। मेरी लाइफ में गुरु देवता का बहुत ज़्यादा महत्व रहा उस हुँ, टाइम पे, जब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हर कोई कुछ ना कुछ कह ही जा रहा था। उस टाइम हमारे घोड़ाखाल में गुरु देवता हैं, गुरु देवता न्याय की मूर्ति है, साक्षात कुमाऊँ की। जी, जी, बिल्कुल। आई वेंट टू हिज टेम्पल, उनके मंदिर में जाके मैंने, पता नहीं कैसे, पता है वो अंदर से निकल जा रहा था। मेरी मदर ने ही बोला कि गोलू देवता के मंदिर चलते हैं तुम्हें हुँ, लेके। एक तो मुझे दोस्त बनाने की आदत नहीं है, ठीक है, उस पे मैं बाद में आऊँ, क्योंकि दोस्त कुछ नहीं, कोई ऐसे वो नहीं होता, और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस समय किसी ने भी कौन कितना ही सपोर्ट कर लेता, हुँ, ठीक है, हुँ, टीचर्स की बात भी थी। मैंने आज तक भी ये चीज़ कभी ऐसे बताई नहीं, फेयरवेल में अपनी स्पीच में एक बार ज़िक्र करा था, बट फिर मैंने सोचा कि क्या ही बोलना है करके। बट वो ऐसे लोग मेरी काफ़ी स्ट्रेंथ बनते हैं, जो लोग मुझे झुकाते हुँ, हैं, तो हुँ, उन्हीं से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोग होने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद गोलू देवता के वहाँ मैंने ये चीज़ करी, तो वो अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो गया था। अपने आप कुछ हुँ, ठीक हो गया हुँ। था, तो भगवान की शक्ति इतनी है ना, फिर मेरे जीवन आपने में उसके मिरेकल्स बाद बहुत हैं। 10th में, 12th में टॉप पे टॉप आप बिल्कुल, मारते गए। बिल्कुल। 10th में ऐसे टॉप, मुझे लगता है टॉप 3, टॉप 4 में आई वाज़ देयर। हुँ, 12th में तो फिर काफ़ी जलवे बिखेर दिए थे हुँ, उस और टाइम उसके पे। बाद आपकी फिर कॉलेज लाइफ़ आती है कॉलेज लाइफ आया, और इवन इन कॉलेज आई एम अ हुँ, मेडलिस्ट हुँ। एंड मेरिट और होल्डर भी। 12th के बाद आपने कई काफ़ी अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम भी आपने निकाले हैं, जी। जैसे कि नीट जैसे एग्ज़ाम आपने हुँ। क्वालीफ़ाई किए नीट हैं। करा, उसके बाद मैंने वेटनरी में, आई वाज़ लाइक वन ऑफ द टॉपर इन वेटनरी साइंस, उस समय पन्नागर में मुझे मिला। हुँ, हुँ, उसके बाद आईसीएआई, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने काफ़ी करे हुए क्लियर। लेकिन वही था कि थोड़ा-सा एंथ्रोपोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ रहा था। हुँ, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है, हुँ। मानवों की तो वो है। आपने नीट मतलब छोड़ा? हुँ, नीट छोड़ा क्यों? उसके पीछे कई कारण होते हैं। हुँ, घर से बोल दिया गया था बस आप एक बार इसे कर लो, फिर आप फैसला ले लेना। हुँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसे ओपन अप तो आई पर्सनली डोंट गेट। रिसर्च करने के लिए वैसे हमारे पास बहुत से टॉपिक रहते हैं, लेकिन आपने जाड़-भोटिया ही क्यों सेलेक्ट किया कि मुझे जाड़-भोटियों पे ही जी, रिसर्च करनी तो है? हाँ, मैं इसका आंसर दूँ। पहले तो रिसर्च जो है, वो मेरी कोई एक एक जगह में सीमित नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? ये बात अलग है, जारबोटियास पे जो मेरी रिसर्च है, वो काफ़ी ऐसे उभर के आई, क्योंकि इतना नाम हो न्यूज़पेपर में आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, तो लोगों को पता लगती है वो चीज़ें। हुँ, हुँ, बट ऐसा नहीं है, मेरा जो पहला आर्टिकल था, वो एक रिव्यू आर्टिकल रहा डॉक्टर शिवानी चंदेल हुँ, बैरी-बॉगन के साथ, प्रोफेसर बैरी-बॉगन के साथ, नामी-गिरामी हैं। तो एक रुझान तो था ही कि मुझे कुछ करना है। यहाँ आए उत्तरकाशी में, जरभोटियाओं के बारे में पता लगा, भाई बागोरी में रहते हैं, हरसिल में। और उसके साथ वैसे हरसिल बागोरी अलग-अलग गाँव है ना, अलग-अलग गाँव हैं वहाँ पे हुँ, 8। हुँ, हाँ, वो तो अलग-अलग है। हाँ, हुँ, 7 ब्रिज 8 गाँव, तो हुँ, उसमें से बागोरी एक है। और डुंडा, मैंने अपनी शुरुआत डुंडा से करी थी। आई यूज्ड टू लिव इन टिहरी जिले के छाम गाँव में। तो छाम में वहाँ से अप डाउन किया पहले शुरू में। जी, जी।
इंस्पिरेशन ये मिली क्योंकि एक दिन वहाँ जब हम विज़िट करने गए थे डुंडा में, तो वहाँ मुझे ऐसे ही अचानक पता लगा कि यहाँ पे से नई पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर रही है। हुँ, तो पलायन तो वैसे देखो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, ऐसा हुँ, तो है नहीं, बिल्कुल, बट वो बिल्कुल। लिमिटेड है नंबर में। हुँ, इसलिए मेरा ये था कि उन पे फ़ोकस, और दूसरा ट्राइबल ग्रुप है। उत्तराखंड में बहुत से ट्राइबल्स हैं, हुँ, राजी, पिथौरागढ़ के मैट्रिलिनियल ट्राइब भी है, थारू हैं, बुक्सा हैं, हो हैं, भोटियाज में अलग-अलग हैं, रंग भोटिया, चाड़ भोटिया, माणा भोटिया, खाम्पा भोटिया, अलग-अलग हुँ, भोटियाज हैं, माइग्रेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि, बट ये एक अलग सी इंस्पिरेशन थी कि मुझे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि एक तो हिमालयन रीजन है, तो काफ़ी हाई हिमालयाज़ है, हाईलैंड्स बिल्कुल। हैं, हुँ, गंगोत्री है, तो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स है, शादी इधर-उधर से हो रही है, तो हुँ, यहाँ से मेरी इंस्पिरेशन मिली, तो यहाँ से मैंने हल्के-हल्के करके शुरू हुँ, कर हुँ, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी हैं, हुँ, उनसे भी आपको सम्मानित किया गया है। हुँ, हमारे उत्तराखंड के साथ ही साथ इनको जो है झारखंड के राज्यपाल जी के द्वारा भी हुँ, सम्मानित किया गया हुँ, है। हुँ, तो हुँ। ये एक डांस के तौर पे आपको सम्मानित किया गया था या फिर आपने कुछ वहाँ पे हट के कुछ काम किया? ये 2 अलग-अलग लोग तो अलग हैं ही, हुँ, हुँ, हुँ। और केसेस भी दोनों अलग-अलग हैं। हुँ, ऐसा नहीं केवल इन्हीं से है, कई और लोगों से भी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सम्मान अच्छा। मिले हैं, बट आपने ज़िक्र करा है। तो पहले शिक्षा मंत्री जी हमारे, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, पर मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी से ही हैं, हुँ, मानव अच्छा, विज्ञान से ही आते हैं वो, अच्छा। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में स्विच करा। तो वो तो एक एक्चुअली ये था कि हमारे आईसीएसएसआर जो है, हुँ, काउंसिल सोशल रिसर्च की, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, उन्होंने एक ऐसे कॉम्पिटिशन उनके जर्नल के लिए, मतलब पब्लिश भी कराएंगे वो, तो वो कराया हुआ था। सो उसमें आई केम ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक में। हुँ, तो फर्स्ट रैंक मेरी आई, तो उस पे उन्होंने मुझे सम्मानित करा था। वो मिले थे काफ़ी करीबी से, बातें भी हुई थी, फ़ोटोज़ भी हुई। और बात रही जो राज्यपाल जी की बात है झारखंड के, संतोष गंगवार जी, तो वहाँ पे को हम लोग जो गए थे रिप्रेजेंटेशन के लिए, गए थे अपने उत्तराखंड के कल्चर के, युवा संगम जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है उसके जी, जी, अंतर्गत, जी। उसी के अंतर्गत वो चीज़ हुई थी, उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। और डांस के साथ-साथ आप गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा अभी है? हमारे दर्शक थक गए होंगे तो उनके लिए आप एक बहुत ही सुंदर-सा गाना बोल दीजिए। अच्छा, बेड़ू पाको वाले तो आप बेड़ू पाको जो मैं गा दूँ? सॉन्ग हाँ, वो आप बहुत अच्छा गाते हो। इसके साथ आप बहुत अच्छे और भी गाने बहुत अच्छा गाते हो लेकिन जो बेड़ू पाको है, हाँ। वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, बट आप लोग मुझे बताइएगा कि फिर कैसा लगा आप लोगों बिल्कुल, को, बिल्कुल। जिन्होंने नहीं सुना है। हुँ, बीडुपाको बारुमासा, बीडुपाको बारुमासा, नरण काफल पाकु चेता मेरी छेला, नरण काफल पाकु चेता मेरी छेला, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नैनीताले की नैना देवी, हुनरण फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला, हुनरण फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला। जवानों से भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बहुत वो अच्छे। रहा है, तो इंडियन आर्मी के लोग वो हमारे असली हीरो हैं, हुँ, हुँ। तो मैं उनके लिए भी कुछ गा दूँ। बिल्कुल। हमारे कुमाऊनी में बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि दूर में बहुत बर्फीले डांडे हैं, है ना? तो बर्फ़ पड़ रही है, तो उसके ऊपर है, और कैसे वो लोग करें, हुँ। हो दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना, लहलदाख लाड़ लाग्यो मेरा दाजू बशरया, एक थाली में 5 सुपारी, एक थाली में खीर दाजू, छुट्टी लाया घर आया 20 दिन का छुट्टी दाजू। बहुत अच्छा गाना थैंक गाया यू। आपने। अब हम लोग आते हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईशु देवरी जी ने जब आप 13 साल की उम्र में थे तो उस टाइम पे आपने एक बुक लिखी थी, जो शायद आप लोग अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। उस बुक के बारे में देवरी जी आपको आगे बताएँगे। 13 साल की उम्र में, जिस उम्र में हमको सोचने की, खाने की कुछ भी मतलब उस टाइम वो नहीं रहता है, तो उस इतनी छोटी एज में आपने कैसे बुक लिख डाली?
देखिए दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, लेकिन ऐसा नहीं है सोचने का, खाने का। मुझे लगता है उस समय बुद्धि तो आ जाती है, एटलीस्ट खाने के बारे में आ जाती हैं। हाँ, 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 मतलब फिर भी ना पेरेंट्स जी। खिला के देते हैं कि लो बच्चे खाओ, लेकिन आपने इतनी छोटी उम्र में जी। तो देखिए ऑफ कोर्स यस, जो 13 इयर्स वाली बात है, उस पे ये था कि उस समय मुझे लगता है मेरा बचपन वाला ही, मतलब छोटेपन में वही रहा होगा, तो उस हिसाब से मैंने वो लिखी थी। लिखने का शौक मुझे बचपन से है, 10 से 11 साल से तो हुँ, है ही हुँ, है। लेकिन उस समय इतनी कोई ऐसी भयानक बुक नहीं है वो। जो बच्चे की क्रिएटिविटी आई, वो लिखी, उसको पब्लिश कराया। वो इस बुक का नाम था अ मैन इज़ इक्वल्स टू कॉइन। तो उसमें मैंने इंसान के दोनों स्वरूपों की बात करी है। हुँ? कि अच्छा भी और बुरा भी। मतलब कि हर किसी की 2 साइड है ना, 2 एंगल्स हैं। एक तो है हमारा, जब आप डार्क फेस में होते हो, तब आप कैसे होते हो? और जब आप एक जॉली फेस में होते हो, तब आप कैसे होते हो? हर किसी की लाइफ में डार्क फेस आते हैं। तो उस तरीके से मैंने वो कुछ-कुछ तो लिखा था, अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है, लेकिन हुँ, एक एक व्यक्ति को मैंने एक सिक्के के तौर पे दिखाया हुआ है, जैसे हुँ, सिक्के हुँ। के हेड्स एंड टेल्स होता है, उसी तरीके से। तो वो मैंने लिखा था, और थोड़ा बचपने की वो थी, तो क्रिएटिविटी कहेंगे उसे। इतनी छोटी सी उम्र में आपको लग गया था कि इंसान के 2 फेस रहते हैं, मतलब 2 तरीके से इंसान रहता है। हम लोग तो इतने बड़े हो गए तभी भी हमको अभी तक कि ये मतलब वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं अभी। हुँ, जैसे उस टाइम पे आपने 13 साल की उम्र में लिखा था, तो अभी प्रेज़ेंट में आपकी क्या एज आप मैं 22 हूँ इस समय, हाँ। और देखिए तब में और अब में बहुत फ़र्क है, जी, जी। ठीक है? तब की सोच में बहुत अलग रही होगी, हुँ, हुँ। अब की सोच बहुत अलग रही होगी। और अभी भी आप लिखते रहते हो, हुँ, कुछ ना हुँ, कुछ। हुँ। लिखना तो हुँ। हर दिन है, और हर बहुत सारे दिन। आर्टिकल आपके आते रहते हैं। हुँ, मैं हुँ। सारे पढ़ लेती हूँ आर्टिकल, इसलिए हुँ, मुझे कुछ-कुछ चीज़ें पता है हुँ। आपके बारे में। जी। और जी, देखिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सब जितने भी हो, आप लोग हमेशा यू हैव प्लेड ऑलवेज़ अ ग्रेट रोल। और उत्तराखंड में तो है ही गढ़वाल और हुँ। कुमाऊँ, तो इन दोनों को क्या लगता है आपको, कौन-सी चीज़ एक बनाए रखती है और कौन-सी इनमें डिफ़रेंस क्या लगता है आपको? देखिए, कल्चरली देखेंगे तो डिफरेंसेस तो हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, खान-पान से शुरू करते हैं। हुँ, खान-पान में वहाँ पे जैसे आप भांग की चटनी देखोगे, हुँ। कुमाऊँ में प्रख्यात होती है। यहाँ आप आरसे देखते हो, वहाँ पे नहीं होते। अच्छा, वहाँ पे अरसा नहीं होते नहीं, हैं? वहाँ आरसे से नहीं बनते। अच्छा। बाल मिठाई हो गई, ठीक है? हुँ, हुँ। सिंगौड़ी हो गई, तो ये हुँ, सारी चीज़ें अल्मोड़े के बाल मिठाई बहुत फ़ेमस हुँ। है। पिछोड़ा। रंगाली पिछौड़ा हो गया, हुँ। कुमाऊँ का रंगाली अब पिछौड़ा तो है। ख़ैर उसको गढ़वाल में भी वो काफ़ी लोग काफ़ी पहनना पहनने लग गए। हाँ, अब लेकिन तो देखो, कुछ चीज़ें ना अपनी स्पेसिफ़िक है। टिहरी की नथ यहाँ की फ़ेमस है, वो जो प्यारी सी एक हुँ, टिहरी की हुँ, नथ होती है, वो यहाँ की है। हुँ। रंगाली पिछौड़ा वहाँ का है, तो वो वहाँ का है। अब तो बिल्कुल, ख़ैर बिल्कुल। उसपे हाँ, ऑफ़ और कोर्स ये वेरिएशंस आ जो गई हैं। पारंपरिक आभूषण रहते हैं, उसमें भी थोड़ा-सा डिफ़रेंस मुझे देखने डेफ़िनिटली, को मिलता है ना। डेफ़िनिटली है, बहुत जैसे है। वहाँ की नथ थोड़ी-सी अलग रहती अलग है, है। थोड़ी-सी हुँ, क्यों, बहुत अलग बहुत रहती अलग है है। हमारे यहाँ गुलूबंद की। है, हाँ, हाँ, उसमें बिल्कुल, आपको बिल्कुल। डिफ़रेंस हुँ, आएगा। हुँ, हुँ। हसूली है, उसमें डिफ़रेंस है। हुँ, ज्वेलरी में बहुत डिफ़रेंस है। हर हुँ, चीज़ में मतलब हुँ। बोली में डिफ़रेंस है? बोली में बोली में डिफ़रेंस, तो बोली में तो बोली तो ख़ैर ख़ैर हर डेफ़िनिटली एक है। कदम के बाद थोड़ा बहुत डिफ़रेंस चेंज होती है, देखने को हर मिल जगह जाता है, चेंज होती लेकिन है। उसके अलावा सबसे खूबसूरत तो पानी की जो घघरी होती है, वो रखने का तरीका अलग है। अच्छा, कैसे? घास की जो रखने का तरीका है, वो या जैसे यहाँ कई गढ़वाल के हुँ, क्षेत्रों हुँ, में, हुँ, आई कमर वोंट में से, लेके जाते हैं? हाँ, वो कंडी में लेकर के जाएँगे ना, हुँ, पीछे से हुँ, ऐसे हुँ, बाँध बिल्कुल, करके या बिल्कुल। पीछे बाँध हुँ, लेंगे। हुँ, हुँ। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सर पे रखने का कस्टम है। तो अच्छा, इस तरीके अच्छा। से यहाँ भी है, हुँ, कुछ-कुछ हुँ, क्षेत्रों में, कुछ-कुछ तो क्षेत्रों में गढ़वाल में हाँ, भी है, हाँ, हाँ। जो मिले हुए क्षेत्र हुँ, हैं, हुँ। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से होता हुँ, है। हुँ, हुँ, डिफरेंसेस बिल्कुल। कई हैं, बिल्कुल, बोली में तो बिल्कुल। ख़ैर बहुत हुँ, डिफरेंस हुँ, है। हुँ। उसके अलावा बट ऐसा नहीं है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। हुँ, जैसे मुझे हुँ, गढ़वाली समझ हुँ। आती है, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कुमाऊनी आ जाएगी। बिल्कुल। अब बात रही वहाँ की, हमारी जो डिफरेंस एकता क्या हो जो गया, अब हुँ, आते हैं हम यूनिटी, हाँ, एकता की जो बात है। जैसे नंद केसरी करके जगह है, हुँ, हुँ, जो हर 12 साल में जो नंदा देवी की राजजात होती है या हुँ, राजजात यात्रा होती है। नंद केसरी एक ऐसा स्पॉट है जहाँ कुमाऊँ से भी डोली लेकर के आ रहे होते हैं लोग, गढ़वाल के भी लोग आ रहे होते हैं, वहाँ पे हुँ। मिलते हैं और आगे वो यात्रा जारी होती है बिल्कुल, उत्तराखंड में। बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लगता है जो उत्तराखंड का राज्य आंदोलन हुआ हुँ, हुँ, होगा, हुँ। मेरा तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, बड़े लोगों ने देखा। हुँ। वो भी एक बहुत खूबसूरत वो था, जब उन पे प्रताड़नाएँ करी गई थी, कैसे वो एक राज्य की माँग कर रहे हैं, कैसे वो आगे आए हैं। बिल्कुल। चिपको आंदोलन एक हुँ, अलग हुँ, तरीके का वो था। हुँ। तो ये सारे इंस्टेंसेस हैं जो हम लोग को एक वैसे भी अभी तो खैर ये बहुत सी रील्स आ रही हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ये डिफरेंस, वो डिफरेंस, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन तेज़ नहीं हुँ, है, हुँ, ऐसा हुँ। वैसा कुछ वो नहीं तो है। है ही, हाँ। अंदर सब एक ही हैं। वी बिल्कुल, आर बिल्कुल। उत्तराखंडीज़, है हुँ, ना? जी। कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार सब। हुँ। और बहुत अच्छी जानकारी अभी हमें ईशु देवरी जी ने कुमाऊँ और गढ़वाल के बारे में दी है कि इनको क्या चीज़ एक बनाए रखती है और क्या इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो देवरी जी, एक सवाल ये भी है कि आप पढ़ाई को और जो अदर हमारी अदर एक्टिविटी रहती है, इनको कैसे बैलेंस करते हो आप? क्योंकि हुँ। मेनली आप देखते होंगे या तो पढ़ाई वाला बच्चा है तो पढ़ाई करता है,
हम्म और अदर एक्टिविटी वाला जैसे स्पोर्ट्स ले लें, डांस ले लें, सिंगिंग, तो उनमें ही रहता है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में आप अव्वल हो, आप इन सारे क्षेत्र में हम्म हम्म ऑल इन हम्म वन बोले ना, अगर ऑल इन वन हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड, ठीक है? ऐसे ऐसे तो आप कुछ नहीं। कैसे अपने आप को हम्म इनमें बैलेंस करते हो? देखिए, लाइफ की रीति इक्विलिब्रियम है साइंस की भाषा में, मतलब कि इट्स बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ हुँ, को। तो मुझे ऐसा भी फील नहीं होता मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया जीवन में, हुँ, ऐसा नहीं है। आज करा उसको भूल गए, क्योंकि अहंकार नहीं आना चाहिए। दैट इज़ बिल्कुल। व्हाट आई फील। भगवान से एक चीज़ माँगो तो ये माँगो कि अहंकार ना आए। कुछ हुँ, भी दो, बट दिया तो उससे फिर सँभाल के रखो, इतना वो रखा है। हुँ, अब बात आई आपके क्वेश्चन की, तो सीधी-सी बात है, मेरा ना हर दिन के गोल होते हैं। हर लाइफ, जैसे लोग होते हैं मेरी लाइफ का गोल है, मेरे 5 साल का गोल है, नहीं मेरे तो हर दिन का गोल है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट कब क्या हो जाए। हुँ? कुछ भी हो सकता है। तो इससे मेरा हर एक दिन का गोल होता है। जैसे आज का गोल मेरा था आपके साथ बैठना, बातें करना, आपने मुझससे टाइम लिया था, तो टाइम देना आपको। इस तरीके से हम लोग की बातें होना। साढ़े 4-5 घंटे सो लिए, उसके बाद मेरी प्रोडक्टिव होता है। सैटरडे को ही नियम बन दिया जाता है कि संडे को क्या करना है। इस तरीके से आया बैलेंस। काम कभी भी पोस्टपोन नहीं होना। प्रोक्रेस्टिनेशन तो मुझे करना ही नहीं है। हुँ, और जो काम करना है वो अच्छे से करना है, और हर चीज़ में मुझे हमेशा है कि मैं उसे करूँ और करके मैं निकल जाऊँ। हुँ, फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ना होता है। दोस्त मेरे इतने कोई खास हो रहते नहीं, क्योंकि दोस्ती मतलब एक्सपेक्टेशंस। हुँ। एक्सपेक्टेशन किसी से ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए। तो जो तो है, आपके लाइफ में दोस्त आपके नहीं ऐसे दोस्त, अगर आप दोस्ती ये कर रहे हो कि थोड़ा दूर आ गए और चले गए, तो हाँ, फिर ऐसे दोस्त तो बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ, बट मेरे लिए दोस्त की डेफिनेशन ये है कि फिर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो साथ में हुँ, रहे, हुँ, बिल्कुल। बैकअप में रहे, तो ऐसे आई डोंट मेक फ्रेंड्स, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। तो अभी आप कोशिश। इतने छोटे हो और हुँ, इतनी छोटी उम्र में मैं देख रही हूँ कि आप क्या काफ़ी मैच्योर हो, हुँ, और इस उम्र में तो दोस्ती का ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो हुँ। आपको लगता नहीं है कहीं कि मुझे दोस्ती बनानी चाहिए ऐसे? नहीं, मेरा मुझे पता है कि वह कहाँ पे को मेरा बैलेंस कितना जा रहा है। अगर मैंने बोला ना कि दोस्ती का जो बैलेंस है, हुँ, हुँ, वहाँ तक है कि ठीक-ठाक वाले, अरे अच्छा चलिए आज आप मिल गए, हाय हेलो तक का सबसे हुँ, दोस्ती है। हुँ, बट उससे आगे फिर मुझे ऐसा होता है कि फिर वो एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं। और देखो, असल में आए हम अकेले हैं, हुँ, जाना भी हुँ, हम बिल्कुल, अकेले हैं। बिल्कुल, हाँ। ज़्यादा तुम किसी के साथ वो नहीं कर सकते, और मुझे पता है कितना मुझे किससे शेयर करना है, हुँ, हुँ, कितना मुझे किससे नहीं शेयर बिल्कुल, करना है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि और कई बार ऐसा होता है कि मेरी मेरी एनर्जी भी हुँ, मैच हुँ, करनी चाहिए। हुँ, जब मैं रूम में एंटर करूँ, हुँ, तो हुँ, एक वो एनर्जी आनी चाहिए कि यार ये इंसान एंटर कर रहा है ना, हुँ, हुँ, तो उसकी हाई लेवल एनर्जी, वो पूरा माहौल बदल दे रहा है। हुँ, अगर मेरी वो एनर्जी, आई एम वेरी फ्रूटफुल। तो इस तरीके से काफ़ी सपोर्टिव हैं। ऐसे मेरे कलीग्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव, चाहे मेरे एकेडमिक्स में मेरी क्लास में हैं, या रिसर्च बैकग्राउंड में हैं, या मेरी मेंटोर हैं, या आप सब लोगों, मीडिया वाले हो जितने, वैसे मीडिया से आई जनरली स्टे अवे, बट फिर भी जितने भी लोग हैं बहुत सपोर्टिव कलीग्स हैं, अच्छा। सपोर्टिव लोग हैं। ऐसा नहीं कि आज आपसे मिल लिए तो आई एम गोइंग विद द फ्लो, आज के लिए आप मेरे दोस्त हो, हुँ, तो हुँ, दोस्त इन द सेंस बातें कर रहे हो, बैठे हुए हो, हुँ, बट बिल्कुल। ऐसा नहीं कि फिर टू मच हो जा रहा है या ये हो हुँ, जा हुँ, रहा है, तो वहाँ तक आई रेस्ट्रिक्ट माई एनर्जी, एक बाउंड्री होती है। जी, जी। तो ये तो है। और आपने हमें अभी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हैं, और मैं आपसे एक ये पूछना चाहूँगी हम्म, कि आपको लाइफ में कैसे याद रखा जाए? आप मतलब ऐसा क्या काम करके जाना चाहते हो? जैसे हम्म, होता है ना, हर किसी का गोल रहता है कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, मैं मेरा नाम होना चाहिए। हम्म, तो आपने कुछ सोचा है अभी ऐसा कि मुझे इस नाम से जाना जाए, हम्म, इस तरीके से कुछ? समझ रहे हो आप? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो, ऐसा है कि मेरा मन है कि मुझे लोग खूब याद रखें, ठीक है? हुँ, हर हुँ, किसी का ही होता है, किसको हुँ, पसंद नहीं किसी बिल्कुल, याद बिल्कुल। रखा जाना। लेकिन याद देखो, मतलब मैं ये हूँ कि मेरे अच्छे काम मैं बहुत सारे ऐसे करूँ, मुझे नहीं पता क्या गोल होना चाहिए, इतनी हुँ, बड़ी बात। हुँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मुझे यहाँ भगवान ने भेजा, मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। मुझे हुँ, अगर कोई मुझसे 10 मिनट की दुश्मनी भी ले रहा है, ऐसा नहीं कि कल के दिन वो मेरे पास आएगा कोई साइन लेना, मैं नहीं करूँ, नहीं, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है। या उसके काम नहीं बनाऊँ, ऐसा भी नहीं है। मुझे करना सब कुछ है। एक अच्छा इंसान बनना है, एक जिस तरीके से मुझे जीना है, सबके लिए हेल्प करते हुए जीना है, अच्छे कर्म करने हैं, सब कुछ अच्छा कर के निकल लेना मतलब। लेकिन हाँ, लोग मुझे याद रखें, मेरे कामों के लिए याद रखें, जितनी मैंने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है, उसके लिए याद रखें। हुँ, तो हुँ, ये तो है कि याद तो आई डेफिनिटली वांट कि लोग मुझे याद रखें मेरे बिल्कुल। जीवन में। हुँ, अब मैम, फिर इसका एक और दूसरा पहलू भी है, आप लोगों को ये बताऊँ, और उसका वो ये है कि अभी हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं। हुँ, अभी अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाना है पता नहीं है। हुँ, तो इसलिए कोशिश तो ये करनी है कि जिसके साथ हो उसके साथ वो पल जियो, हुँ, जैसा वो पल है वैसा जियो। क्योंकि हम लोगों के, पता नहीं यार, आज का समय इतना अनसर्टेन है ना, कब क्या हो जाए नहीं पता बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। तो इससे जीना है तो और परेशानियां तो हर किसी के जीवन में है, वो तो किसके है जीवन ही। में नहीं है। हम लोग को लगता है दूर से, आपको मतलब यार इसका तो इतना ना,
जो इसके जीवन में कोई परेशानी है। मुझे आपके लिए लगता होगा ये तो मीडिया बिल्कुल। में है, इसको तो इतना लोग जानते हैं। नहीं, परेशानी हर किसी के जीवन में, किसी के जीवन में पर्सनल है, किसी के जीवन में सोशल है, किसी के उसमें उसका परसेंटेज हाई है, किसी के उसमें परसेंटेज लो है। हुँ, तो सीधी-सी बात है कि परेशानियाँ सबके उसमें, लेकिन अपने तरीके हैं उसको हैंडल करने के। यहाँ तो आप नहीं कर सकते ना ज़्यादा बिल्कुल। दुखी, यहाँ से हुँ। कोई माइग्रेन हो जाएगा। तो इससे ओवरथिंकिंग और ये सारी चीज़ें, हालाँकि आई एम ऑल्सो एन ओवरथिंकर, लेकिन अपने अपने तरीके होने चाहिए। तो आपने ईशु देवरी जी के जीवन संघर्ष से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको ये जो हमारा इंटरव्यू था, फर्स्ट इंटरव्यू था ये मेरा और मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई होगी, तो उन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करना। मैं आप लोगों से ईशु देवरी जी को मिलवाना चाहती थी क्योंकि इनके जीवन में बहुत से संघर्ष इन्होंने फेस किए हैं और इन्होंने कैसे उन संघर्ष से अपने आप को ओवरकम किया है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती थी, जो कि मैंने कर भी दिया है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को हमारा ये जो फर्स्ट इंटरव्यू था, ये पसंद आया होगा और अगर आप लोग पसंद करते हैं हमारे इस तरीके के इंटरव्यू को तो हम आगे आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसे इंटरव्यू लाते रहेंगे। तो आज का इंटरव्यू हमारा वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी और अभी मैं यहीं पे अपना इंटरव्यू समाप्त करूँगी। तो चलिए मिलते हैं, हमारे नेक्स्ट ब्लॉग होगा या फिर इंटरव्यू होगा। बाय बाय।